क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे आपको पता है कि √5 जो होता है अपरिमेय संख्या है, लेकिन आज इसको क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो कैसे है, तो आइए देखते हैं। इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसको, माना कि √5 एक अपरिमेय लिखा है, लेकिन हम उसको उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा, यानी परिमेय संख्या मानेंगे इसको। माने √5 एक क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। लाना है परिमेय, लेकिन मान के क्या चलेंगे इसको? परिमेय संख्या। उसके बाद क्या करेंगे? इसलिए √5 इक्वल टू p/q। आपको पता है कि परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में सूचित करते हैं। जो p/q के रूप में रहता है वो क्या रहता है? परिमेय संख्या। इसको क्या कर लेंगे? समीकरण 1 ब्रैकेट में लिख देंगे q तथा p तथा q गुणांक है तथा q नॉट इक्वल टू क्या होता है आपका? 0। p तथा q एक गुणांक होता है और q यानी हर जो होता है कभी शून्य के बराबर नहीं होता है। इंप्लाई कर दीजिए, √5 लिखिए। अब m की जगह पर p/q की जगह पर m/n, p/q की जगह पर हम m/n, क्योंकि यह एकत्र गुणनखंड होता है जो घनिष्ठ होता है और ये सहभाज्य होता है। सहभाज्य मतलब इसका जो एकत्र गुणनखंड होगा क्या होगा आपको? 1। तो हम लिख सकते हैं इसको समीकरण 2 ब्रैकेट में लिख सकते हैं m तथा n क्या है? एकत्र उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी सहअभाज्य। ये क्या आपका? सहअभाज्य संख्या। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से बढ़ेंगे हम, यहाँ से इसको इसमें गुना करेंगे, आएगा √5n m √5n। अब आपको क्या करना है? यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर हम क्या कर लेंगे? इसको लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर हम क्या करेंगे? इसको दोनों तरफ क्या कर लेंगे? वर्ग कर लेंगे। वर्ग करने के लिए क्या करेंगे? इस तरह स्क्वायर कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब क्या करेंगे? √5 का भी स्क्वायर है, n का भी स्क्वायर है, तो √5 का वर्ग करेंगे तो रूट आपको पता है, पहले पढ़ा चुके हैं कि रूट जो है हट जाएगा। रूट जैसे ही हटेगा स्क्वायर होगा तो क्या होगा? 5n² इक्वल टू m²। क्या हो जाएगा? m²। इसको कर दीजिए समीकरण 3। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखेंगे 5 से किस में भाग लगेगा? तो 5 से भाग लगेगा m में। 5 से किससे भाग लगेगा? m में, यानी 5 भाग करेगा, यानी 5 से हम लोग किसको विभाजित कर सकते हैं? तो m को, क्योंकि इनटू में तो 5 चला जाएगा आपको, ये चला जाएगा कहाँ आपको? यहाँ पर चला जाएगा। यानी 5 जो होता है m को, यानी 5 यहाँ पर क्या होगा? m को विभाजित करेगा। तो क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे 5 m² को विभाजित करता है, इसलिए 5 स्क्वायर हटा देंगे। 5 किसको विभाजित करेगा? इसी को, लेकिन स्क्वायर यहाँ पर हटा देना है। 5m को क्या करेगा? विभाजित, m को विभाजित करेगा। इसको कर दीजिए समीकरण 4। अब इसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना है। समीकरण 3 से हम लोग लेंगे यहाँ से और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको इतना नोट कर लीजिए। चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग? अगेन यहाँ से अगेन लिखेंगे। अगेन यहाँ पर लेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में m बराबर 5 के जो होता है एक अचर राशि होता है, आप के लिख सकते हैं। ठीक है, अब 5 बराबर यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि m का मान आप 5 ही क्यों रखें। तो अगर हमारा क्वेश्चन 5 के रूप में रहेगा √5 तो 5 लेंगे। अगर क्वेश्चन √2 के रूप में रहेगा तो 2 लेंगे। अगर √3 रहेगा तो 3 लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, 5 की जगह पर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्वेश्चन चेंज करेगा बट बनाने का रूल चेंज नहीं होगा, बनेगा इसी तरह आपको। तो करना क्या है यहाँ पर? अब यहाँ पर क्वेश्चन है 5 के रूप में, तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 5n का वैल्यू कितना रख देंगे? 5।
अगर मान लीजिए कुछ अगर 2 देगा तो यहाँ पर √2, तो यहाँ पर क्या रख देंगे √2। अगर 3 देगा तो √3। आपको यहाँ पर सोचना है कि m का वैल्यू कितना रखें, जिस रूप में आपका क्वेश्चन दिया है उसी का यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए। आगे बढ़े, तो देखिए इसलिए समीकरण 3 यहाँ पर है, क्या है समीकरण 3 5n² m²। अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है आपको, इम्प्लाई दैट 5n², m का वैल्यू पुट अप करना है। तो m का मान कितना है 5k का स्क्वायर कर लीजिए, इम्प्लाई दैट 5n² और 5 का वर्ग कीजिए, 5 का वर्ग कीजिए तो 25 आएगा, यानी आपका 25 यानी 25k²। या इम्प्लाई दैट 5 से 25 को आप विभाजित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं विभाजित, यानी उसको घटा सकते हैं। तो 5 से 25 विभाजित होगा तो यहाँ पर बचेगा n², क्या बचेगा 5k²। तो अब देखना है कि 5 किसको विभाजित कर रहा है, तो 5 किसको विभाजित करेगा n² को, किसको करेगा n²। जिस तरह से देखिए यहाँ पर 5 किसको विभाजित किया m² को, उसी तरह से 5 इसको विभाजित करेगा n² को। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे 5n² को विभाजित करता है, किसको विभाजित करता है n² को। इसलिए 5 स्क्वायर बढ़ा दीजिए, n को क्या करेगा विभाजित, क्या करेगा विभाजित करेगा। इसको कर दीजिए समीकरण 5, क्योंकि 4 तक हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। अब इसको कर दीजिए 5। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जब 4 5 आ गया तो 4 5 से हम लोग देख रहे हैं कि विभाजित हो रहा है, इसका मतलब हमारी जो कल्पना है वो क्या है गलत है, हमारी कल्पना क्या है गलत। हम लिख सकते हैं अतः समीकरण अतः क्या करेंगे समीकरण 4 तथा 5, समीकरण 4 तथा 5 यानी इक्वेशन 4 और 5 से स्पष्ट है कि हमारी कल्पना विरोधाभासी यानी गलत है। हमारी कल्पना विरोधाभासी यानी क्या है, विरोधाभासी यानी गलत है। हमारी कल्पना क्या है विरोधाभासी यानी गलत है। अतः या लिख सकते हैं इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या ही होगा। इस तरह से आपको क्या हो गया प्रमाणित कर दिया गया, प्रूफ। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन चेंज कर देगा, आप 5 की जगह पर दे देगा √2, क्या दे देगा √2। तो ये भी इसी तरह बनाएंगे, केवल आपको यहाँ पर जो अंक है उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को हम आपको बदल के दे दे रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक देते हैं आपका होमवर्क, इसी को बनाना है देखकर इसी तरह यहाँ पर क्या कर दिया √2 और क्वेश्चन चेंज कर दिया गया, बनाइएगा इसी तरह। चलिए अब आपने कॉपी पर एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो कि √, क्या दिया है √2। अब इसको आपको प्रूफ करके देखना है कि आपको बनाने आ रहा है कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।